हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए e की घात 2x+3। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन याद करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। प्रथम सिद्धांत से जब हम अवकलन करते हैं तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन का सूत्र क्या आता है, एफ डैश एक्स का जो मान है यानी अवकलन का मान क्या आता है, लिमिट एच अग्रसित होता है जीरो की ओर, एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बट्टा में एच, ये होता है सूत्र। तो अब देखो यहाँ पर जो फलन है, यहाँ फलन यानी कि एफ एक्स का जो मान है वो कितना है, ई की घात 2x+3 है। तो अगर यहाँ से हम एफ एक्स प्लस एच का मान निकालें तो वो क्या आ जाएगा, देखो x के स्थान पर x प्लस एच यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 गुणा में x प्लस एच प्लस में आ जाएगा 3। तो ये कितना बन जाएगा, e की घात 2x प्लस में 2h प्लस में 3 बन जाएगा। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, e की घात 2x+3 को अलग कर लिया और गुणा में e की घात 2h को अलग करके लिख लिया। तो अब देखो जो हमारे पास में अवकलन है यानी कि f डैश एक्स का मान है वो कितना आ जाएगा, f डैश एक्स बराबर में लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर। तो एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है, e की घात 2x+3 गुणा में e की घात 2h और माइनस में एफ एक्स का मान कितना है, e की घात 2x प्लस में 3 बट्टा में क्या है, h है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से e की घात 2x+3 को हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, e की घात 2x+3 को उभयनिष्ठ ले लिया तो e की घात 2h माइनस में 1 बट्टा में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। और हम देखो यहाँ से एक मानक सीमा जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है, लिमिट x अग्रसित हो जीरो की ओर तो e की घात x माइनस 1 बट्टा में x का जो मान है वो 1 के बराबर आता है। तो देखो ये मानक सीमा यहाँ पर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो e की घात 2h माइनस 1 बट्टा में h लिखा हुआ है तो बट्टा में भी हमें 2h चाहिए तो यहाँ से 2 से गुणा कर दिया। अब 2 पर यहाँ पे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 2 ऊपर गुणा किया है ये तो सीमा के बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर पद है और इस सीमा को हम वितरित कर लेते हैं गुणा वाले पदों में। तो क्या आ जाएगा, देखो एफ डैश एक्स का मान क्या आ गया, 2 गुणा में लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर और ये क्या बन गया, e की घात 2x+3। ठीक है, और लिमिट, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर h अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर तो इन पदों के लिए यानी 2h वाले पदों के लिए हम क्या करते हैं, 2h को एक बार के लिए t बोल देते हैं तो t का मान भी जीरो की ओर अग्रसित होगा। तो t का मान जीरो की ओर अग्रसित हुआ और यहाँ पर क्या बन गया, e की घात t माइनस 1 बट्टा में t। तो ये मानक सीमा के रूप में आ गया तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो देखो 2 और यहाँ पर h को अग्रसित करवाएंगे जीरो की ओर तो h का पद ही नहीं है तो सीधा ही e की घात 2x+3 आ गया और इसका मान 1 आ गया। अर्थात हमारे जो अवकलन का मान है वो क्या आ गया, 2 गुणा में e की घात 2x+3 और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अवकलन है वो कितना आ गया, 2 गुणा e की घात 2x+3। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।